नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और काफी दिन बाद हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरू करते हैं कि बिहार चुनाव में इस समय आज दूसरे फेज की जो वोटिंग चल रही है और कल दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद नरेंद्र मोदी तो भूटान निकल लिए हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि आरजेडी ने ये दावा किया है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जहां पर मैं नहीं हूं वहां पर आप लालटेन को वोट दे दीजिए। तमाम चीजें हैं इस बिहार चुनाव को लेकर के और कल ब्लास्ट को लेकर के। हालांकि अभी उसकी जांच पूरी तरीके से चल रही है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार चुनाव पर ध्यान दीजिए, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो चलिए, बहुत दिन से आपको इंतजार था कि सर कहां है, तो सीधा चलते हैं अशोक कुमार पांडे सर के साथ। सर, ये जो बिहार में इस समय मुद्दा चल रहा है लगातार, और खबर कल ब्लास्ट की आई और दर्शक उसको देख भी रहे हैं, आपका न्यूज भी चला गया है। अब इस बीच में काफी गहमा गहमी नीतीश कुमार को लेकर के है कि एनडीए क्या नीतीश कुमार को चेहरा घोषित कर रही है या फिर अपनी नीतीश कुमार एकदम दरकिनार हो गए हैं? देखिए, नीतीश कुमार को एनडीए चेहरा घोषित कर रही है कि नहीं कर रही है, इससे बड़ी खबर तो यह है कि ललन बाबू बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री पद जो है उस पर नीतीश कुमार तब होंगे जब उनको विधायक चुनेंगे। अब आप मुझे यह बताइए कि पिछले 15 साल से कम कौन सा राज्य ऐसा है जहां विधायक चुनते हैं किसी मुख्यमंत्री को? कागज पर है, नियम है, सब जानते हैं कि मीटिंग होगी, मीटिंग में हाथ उठवाया जाएगा, लेकिन सब कुछ पहले से तय हो जाता है। राजस्थान में आप जानते हैं, भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची खुली तो किसी को पता ही नहीं था। भजनलाल शर्मा को खुद भरोसा नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मध्य प्रदेश में खुल गई पर्ची मोहनलाल यादव के नाम की। तो कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। बिहार में जो आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको लेके अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे थे, फिर मोदी जी कह आए कि हाँ बनेंगे। अमित शाह कह आए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, और ललन सिंह जो उन्हीं की पार्टी के हैं वो कह रहे हैं विधायक चुनेंगे। दरअसल होता क्या है मैं आपको बताऊं, पुराने जमाने में जब राजा 30-30 साल 40-40 साल राज कर लेते थे तो जो राजकुमार थे वो बूढ़े होने लगते थे और उनको लगता था कि यार अब ये राजा गद्दी से हटे, मरे ये किसी तरह से, तब हम गद्दी पे बैठ पाएंगे। यही हाल हुआ है नीतीश कुमार का। 20 साल से गद्दी पर बैठे हैं और 20 साल से बहुत लोग सपना देख रहे हैं। ललन बाबू उधर बैठे हुए हैं कि हमारा नंबर लग जाए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारे नेता हैं और भी बहुत सारे लोग होंगे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे। अच्छा, नीतीश कुमार के बेटे जो हैं वो राजनीति में एक्टिव तो हो रहे हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे नहीं है और पहुंचेंगे भी नहीं, वो उस तरह के राजनीतिज्ञ हैं नहीं। तो सबको ये उम्मीद जगना कि मैं जो है मुख्यमंत्री बन जाऊं बहुत नॉर्मल सी बात है। नीतीश कुमार वाली जो खबर आई है वो आरजेडी के लोग चला रहे हैं, कितनी सही है कितनी गलत है हम नहीं जानते। कहा यह जा रहा है कि कोई मीटिंग हुई है जिसमें नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए के अंदर जनता दल यूनाइटेड की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की जरूरत है। अगर जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नहीं उभरेगा तो क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगी उसको मुख्यमंत्री बनाएगी। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी तरह से जेडीयू जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। और उसके बाद उन्होंने कहा, यह कहा जा रहा है कि जहां जेडीयू नहीं जीत रही है वहां लालटेन छाप में वोट दे के आओ। अब इसके पीछे की कहानी क्या है भाई? वो बदलते रहते हैं, इस कुर्सी पर उस कुर्सी पर बैठा, एक ही कुर्सी पे बंदा है लेकिन बदलते रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ कभी इनके साथ। तो आरजेडी के पास अगर इतनी सीटें आ जाएं कि आरजेडी के समर्थन से ये मुख्यमंत्री बन सकते हों और भारतीय जनता पार्टी बदमाशी करती नजर आए, तो इनको पता है कि बीजेपी के साथ कोई बड़ी पार्टी नहीं जाने वाली। कांग्रेस जाएगी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टियां जाएंगी नहीं, ले दे के मुकेश साहनी हो गए या इस तरह के लोग हो गए 2 सीट 4 सीट वाले जो यहां से वहां कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आरजेडी इनको समर्थन देती है तो कांग्रेस अपने आप समर्थन दे देगी, कम्युनिस्ट भी समर्थन दे देंगे, तो एक बड़ा ब्लॉक इनको समर्थन देके फिर से मुख्यमंत्री बना देगा। और नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य चाहे जैसा भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो उनकी नजर है वो बिल्कुल अर्जुन के तीर की तरह है। जैसे अर्जुन चिड़िया की आंख देख पाते थे और कुछ नहीं देखते थे, तो इनको भी बस मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती है। वो किसके सहारे से मिले, बैठ के मिले, लेट के मिले, खड़े होके मिले, शीर्षासन में मिले, इनको कोई असर नहीं पड़ता है। और नीतीश कुमार जी ने यह साबित किया है। किसी जमाने में आया राम गया राम कहते थे, नीतीश कुमार जी एक पार्टी में रहकर आया राम गया राम करने वाले इस देश के सबसे प्रमुख नेता हैं। और जितनी पार्टियों के साथ उन्होंने गठजोड़ और आगे पीछे किया है जिंदगी में, वो रामविलास पासवान ओसवान जी सबको बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तो नीतीश कुमार अगर ऐसा कहे हो मीटिंग में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, जिस तरह से विस्फोट कल हुआ है उस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है।
एक तो दिल्ली देश की राजधानी है, मुझे नहीं याद कि लंबे समय से 14-15 साल से यहाँ पर कोई इस तरह की घटना हो। बीच में इजराइल के दूतावास के सामने एक घटना हुई थी, लेकिन वो बहुत मामूली घटना थी जिसमें किसी को चोट भी नहीं लगी, कोई बड़ी घटना नहीं थी। इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि यह आतंकवादी घटना है, हालांकि पुलिस ने अभी कुछ नहीं कहा है तो हम क्या कहें, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, खबरें आ रही हैं, बिल्कुल हो सकता है कोई आतंकवादी घटना हो। और प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के पहले ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अब ये अपने आप में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह लग रहा है जी। 2019 में पुलवामा में विस्फोट हुआ था, जिसके बारे में आज तक हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, जनता के पास नहीं है। हो सकता है सरकार के पास हो, लेकिन जनता के पास नहीं है। जनता ये जानती है कि अगर पुलवामा विस्फोट नहीं हुआ होता तो मोदी जी 2019 में प्रधानमंत्री नहीं बनते, ये जनता जानती है। और जब आप ये जानते हैं तो तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पैदा होती है। अब मान लीजिए कि आतंकवादी थे, जाहिर तौर पे मुस्लिम आतंकवादी थे, और उनको पता होगा कि आज अगर विस्फोट होता है तो कल के चुनाव में फायदा किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। मैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाता, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर तौर पर दिल्ली में जहां 4 पहिए की सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, सब पर भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, सारे इंपॉर्टेंट पद उनके पास हैं, सुरक्षा उनके पास है, तो अगर ये घटना हुई है तो ये भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का बड़ा फेल्योर है। और उसके बाद पीएम भूटान चले जाते हैं राजा का जन्मदिन मनाने के लिए और वहां से बयान देते हैं मैं बहुत दुखी हूं। तो दुखी होने के लिए भूटान जाने की क्या जरूरत थी? आराम से कैंसिल कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। तो सवाल उठेंगे ही। बिल्कुल सर, इसी के साथ हम जुड़ेंगे कि जो ये घटना हुई, ब्लास्ट की घटना हुई, वो काफी दुखद रही। और आज सवेरे से राजद के, आरजेडी के ट्विटर हैंडल पर लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि कल भी शाम को ऐसे जनता के बीच में बात उठ रही थी कि अब चुनाव होना है तो कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं, उसका असर क्या बिहार चुनाव पर? क्योंकि आरजेडी लगातार ट्वीट कर रही कि कहीं पर ईवीएम के में छेड़छाड़ की घटनाएं आ रही, कहीं पर जो वहां पर प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं वो लगातार मिलजुल के काम कर रहे हैं, आशा बहुओं से काम कराया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के वोट का जो एक चोरी का हाइड्रोजन बॉम्ब फूटा था इतना दिन पहले, राहुल गांधी ने जो भी किया था उसको लेके, वो कहीं ना कहीं क्या बिहार चुनाव पर असर डालने वाला है? कल की देखिए, पवन खेड़ा वाला जो बयान है वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा था। वो वीडियो आप चलवा सकते हैं, सीसीटीवी वाला चलवा सकते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि होटल के अंदर सीसीटीवी बंद करवा दिए गए हैं जहां अमित शाह जी रुके हुए हैं। यानी अमित शाह जी से कौन मिलने जा रहा है, कौन मिलके लौट रहा है, इस बारे में नहीं पता है। तो पवन खेड़ा इनडायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह जी बिहार में बैठकर इलेक्शन को मैनेज कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वो इलेक्शन मैनेजर हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये सब हम जानते हैं कि वो गृहमंत्री भले हों, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनका जोर होता है, ध्यान होता है सरकारें बनवाने में, गिरवाने में, चुनाव लड़वाने में, उसी में उनको चाणक्य कहा जाता है, ये सारा कुछ है। अब ऐसे में देखिए, ये घटना होने के बाद क्या हुआ है, सारी जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका ध्यान चला गया इस घटना पर। तो बिहार चुनाव की जिस तरह से कवरेज यहां पर होती, उस तरह से कवरेज नहीं हो रही है। हम भी जब भी बात कर रहे हैं तो ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, बड़ी घटना है। अब इसके आड़ में क्या बिहार के अंदर गड़बड़ियां कराई जा रही हैं? क्या जो वहां पर ऑफिसर्स चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की मदद कर रहे हैं? कई जगह से सूचना आई कि इलेक्शन बहुत स्लो कर दिया गया है, कई जगह से सूचना आई कि लोगों का नाम काट दिया गया है, आशा वर्कर से काम कराने की जो बात आ रही है वो आप बता रहे हैं उनसे काम कराया जा रहा है। इसके अलावा आप वो भी वीडियो दिखाइए अगर आपके पास हो तो, जिसमें पैसा बांटने का आरोप लगा है। एक उत्तर प्रदेश की महिला बाहुबली सांसद हैं, उनके ऊपर आरोप लगा, हाँ, पूजा पाल के ऊपर लगा कि वो जाकर वहां पर पैसे बांट रही हैं या प्रचार कर रही हैं या जो भी कर रही हैं। इसके अलावा एक और सांसद पर लगा कि वो भी पैसे बांट रहे हैं। तो पैसा बांटना कोई बड़ी चीज नहीं है कि चुनाव से पहले पैसा नहीं बांटा जाता है। दुखद ये है कि जनता पकड़ ले रही है, चुनाव आयोग सोया हुआ है। महाराष्ट्र में एक होटल में पैसे बांट रहे थे, जनता ने जाकर वहां पर स्टिंग ऑपरेशन किया, लेकिन चुनाव आयोग सोया हुआ है। इलेक्शन के बीच में 10,000 रुपए लोगों के खाते में, महिलाओं के खाते में पहुंचे, चुनाव आयोग सोया हुआ है। जबकि इसी चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में जब चुनाव चल रहा था तो कई सारी ऐसी योजनाएं रुकवा दी थी। तो चुनाव आयोग के साथ मिलकर, जैसे राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी को इतनी शिकायत है तो उनको चुनाव आयोग में जाना चाहिए। भाई सवाल तो यही है कि चुनाव आयोग पर ही आरोप है, चुनाव आयोग पर आरोप है कि डुप्लीकेट वोटर जिस सॉफ्टवेयर से पकड़े जाते हैं वो क्यों नहीं उपयोग हो रहा है। चुनाव आयोग से यह सवाल है कि ब्राजीलियन मॉडल का फोटो कैसे आ गया। चुनाव आयोग से यह सवाल है कि एक एक घर में 250-250 वोटर रजिस्टर कैसे हो गए। तो जब चुनाव आयोग से ही शिकायत है तो फिर आप चुनाव आयोग के पास क्या करने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले नहीं रहा है। एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बिहार चुनाव
निपट गया, अभी तक कोई फैसला आया नहीं। कुल मिला जुला के वही दिया गया कि आधार को भी स्वीकार कर लो। तो दिक्कत तो है, और आरजेडी चूंकि वहां पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितने घपले रोक सकती है उतने घपले रोके। यहां तक आया कि जहां स्ट्रांग रूम में रखा गया है आपका वोटिंग मशीन, वहां की सीसीटीवी ऑफ हो गई, वहां लाइट चली गई। तो ये सब जो तमाशे हो रहे हैं, ये इशारा तो इधर ही करते हैं कि बिहार इलेक्शन को जीतने के लिए बाई हुक नहीं हो पा रहा है, तो बाई क्रुक किया जा रहा है। बाकी नतीजा क्या आता है देखना है। दोनों पार्टियां दावा कर ही रही हैं कि हम जीत चुके हैं, देखना है क्या क्या होता है। तो दर्शक, आप भी देख ही रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अब जनता ही सब कुछ अदालत है, नेताओं के लिए जनता अदालत बन चुकी है, और जनता ही स्टिंग ऑपरेशन, जैसे सर ने बताया कि बहुत जगहों पर जनता ने खुद इनिशिएट लिया। तो ये कार्यक्रम आमने सामने आप देख रहे थे, और फिर हम एक नई ताजगी के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। आपके जो सवाल हो, आपकी प्रतिक्रियाएं हो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सी बातचीत अब आप लगातार और हमारा चैनल 7 लाख के बहुत करीब पहुंच गया है, तो अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बिल्कुल, ये परिवार बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो आप ही हमारी ताकत हैं, और आपकी आवाज को हम सच के साथ यहां पर प्रस्तुत करते हैं। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। धन्यवाद।